नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। आज शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और दिन भर जो है सो किसी और मोदी जी आए हुए थे, कुछ ज़्यादा समय वही ले लिए और उनका समय ख़त्म हुआ तो रेड हो गया। और रेड हो गया तो ऐसा रेड हुआ जो दो जगह रेड हो गया, एगो पटना में, एगो भागलपुर में रजिस्ट्रार के यहाँ। जमीन के विभाग रजिस्ट्रार, अंचल का सीओ और इंजीनियर, यही तीन तो अभी लूट मचाए हुए हैं बिहार में। और तीसरा चौथा शिक्षा विभाग, मास्टरे से लेके अपना फिट रहता है। यहाँ तो कोई जितना योजना था सब खत्म ही हो गया। तो मास्टरे के मध्याह्न भोजना में जो हो जाए सो हो जाए, हाजिरिए काट के जो कमाई कर ले कर ले। लेकिन शिक्षा विभाग भी कम कलाकार विभाग नहीं है। हर जिला मुख्यालय में अगर जमीन खरीदने वाला, मकान खरीदने वाला जब देखिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कौन है, तो शिक्षा विभाग का है, ये कौन है तो डॉक्टर, ये कौन है तो इंजीनियर, ये कौन है तो रजिस्ट्रार, सीओ है। यही सब आपको मिलेगा। आजकल इन्हीं लोगों का कमाई हो रहा है। खैर, आइए अब शिक्षा समाचार पर हम शुरुआत करते हैं। जिन बिंदु पर, वो बिंदु है कि भाई सोशल मीडिया पर लिखने पर ही कार्रवाई शुरू की है। एगो बलवंत कुमार सिंह को समस्तीपुर में सस्पेंड किए हैं और 2-3 और लोगों को जो है सो सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। 7 लोगों की सूची है जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखा है। तो एक बात सिद्धार्थ जी ये समझ लीजिए, ठीक है, सोशल मीडिया पर लिखने वाले हैं तो बिहार शिक्षक मंच किसका है, एजुकेशन ऑफ बिहार किसका है, इस तरीके का जितना सोशल मीडिया पर पेज चल रहा है, जरा उसकी भी जांच करा लीजिए कि कौन है उसका कौन लिख रहा है उस पर। और ऐसा नहीं है कि उस पर आपके बारे में कमेंट या आपके बारे में चीजें नहीं आ रही है, धड़ल्ले से आती है। कई और शिक्षक नेता हैं जो कहते हैं कि भाई अफवाह उड़ाता है, सूत्र के हवाले से खबर चलाता है। तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है जो इन शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं? भाई एक तरफा कार्रवाई, इसका क्या मतलब है? सवाल खड़ा होने लगा है। और जिन लोगों को कल सस्पेंड करने जा रहे हैं, जिसकी सूची की चर्चा बाजार में पहले से चलनी शुरू हो गई है, समस्तीपुर, भागलपुर, बेतिया, मोतिहारी, कहाँ के शिक्षकों को सोशल मीडिया पर लिखने पर की वजह से जो है, तो सोशल मीडिया पर तो आप भी आए। कोई प्रोटोकॉल है भाई? विभाग के कोई प्रधान सचिव मन की बात करने के लिए सोशल मीडिया पर आ जाए? आपको छोड़कर तो किसी प्रधान सचिव को हमने नहीं देखा है कि मन की बात करने के लिए आ जाए, शिक्षकों से सवाल ले, स्टूडेंट का सवाल ले और उसका आप बैठ के जवाब दीजिए। ऐसा तो कभी, और हमको लगता है शिक्षा विभाग में आपको छोड़कर कोई किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि मन की बात सुनने के लिए। खैर, सुनिए मन की बात, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखने और कार्रवाई करने का मतलब आप अनसोशल वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि ये कहीं से भी जो है कानून जो है सो इसको सही नहीं ठहराएगा। गया है हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हमको पता है कि पहले ही सुनवाई में जैसे हाईकोर्ट अगर स्टैंड ले लिए तो आप वापस हो जाइएगा, जो आप वापस आते रहे। एक आज शिक्षा समाचार में एक खबर है, वर्चुअल वाले में जो है सो सबको डेट को लेकर अभी परेशान है। 18 वाला जिनका डेट है वो परेशान है। वो 18 वाला डेट थोड़ा उसको ठीक करा दीजिए। बहुत सारे लोगों को 25 भी है, 27 भी है, कुछ बहुत सारे लोगों को 18 भी है। तो वो जो तकनीकी समस्याएं की वजह से 18 डेट आ गया है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो तो उस पर सुधार की बात होनी चाहिए। और क्योंकि शिक्षक जिनका वर्चुअली हुआ है वो लोग परेशान हैं कि एक दिन पहले का नोटिफिकेशन के मतलब जानकारी में समय एक दिन पहले दे दिया तो ज्वाइन कैसे करें। इससे थोड़ा परेशानी हो रहा है और विभाग के लोग भी जो है सो इसको लेकर थोड़ा असहज है। तो उसको थोड़ा दूर कर देते तो अच्छा रहता कि वो लोग, जितने लोग इस तरीके के हैं, उन पर जहाँ से जैसे भी हो तिथि सुधार को लेकर, शाम तक तो सुधार नहीं हुआ था, सुधार को लेकर पहल होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि विभाग का जो सूचना जनसंपर्क विभाग है वो क्या करता है?
अखबार वाले को तो खबर छापने की इजाज़त ही नहीं है शिक्षा विभाग का, तो बाकी लोग जो चलाता है तो उस पर भी तो नज़र रखे, मॉनिटरिंग करे। जो गोदी मीडिया जो साथ में घूमता है वो भी तो कुछ कुछ खबर चलाते रहता है, तो उसकी बात को भी तो संज्ञान में लीजिए, शिक्षकों की परेशानी दूर होगी। चलिए तीसरी खबर पर बात करते हैं। तीसरी खबर कुछ ज़्यादा दिलचस्प है, और दिलचस्प तो यही है कि सूत्रों के हवाले से जैसे फिर आज से जैसे मूत्र फैलाना लोग शुरू कर दिया है, एक से एक मूत्र फैलाया जा रहा है, समझ गए ना, फिर सूत्र शुरू हो गया। मतलब इतना तमाचा लगा है इन लोगों को कि फिर भी सूत्र से बाहर नहीं निकला। तो चलिए सूत्र पर इंतजार कीजिए कि आखिर नीतीश बाबू ने जो जिला पर कमेटी बनाने के लिए जो कहे थे, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं है। 3 जिला के चॉइस के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। नीतीश कुमार जो आदेश किए उस आदेश का तो अनुपालन होता हुआ तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि क्या होता है। और बाकी जिनका 3000 से अधिक लोगों का जिसका अलॉट मतलब जिला अलॉट हो गया था, अब उसकी पोस्टिंग की बात, तो जितना म्यूचुअल हुआ है, जितना 6 ग्रुप वाले का ट्रांसफ़र हो गया है, तो कुछ बचा है आपका। अब जो 3000 वाला जाएगा जिला, तो को सब दियारा क्षेत्र खोल दिया, सब दियारा जितना शिक्षिका शिक्षक था सब भाग गया स्कूल छोड़ के, सब सफा। अब इन लोगों को जो आएगा सब पुरुष शिक्षक सब आएंगे तो वही जाएंगे, जहाँ कोई नहीं जाएगा, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। जितना पुरुष शिक्षक है सबको भेज दिया जाएगा। अब यही चल रहा है विभाग में। वैसे धीरे धीरे चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो रहा है। अब हमें लगता है कि 1-2 दिन में जो शिक्षक शिक्षिका के शिक्षा विभाग में जो प्रवेश पर रोक लगा हुआ था, वो रोक लगता है कि अब हटने वाला है, हट भी जाएगा। हमें लगता है कि ज़्यादातर इस बात को लेकर थोड़ा असहजता हो रही है। बहुत सारे जेन्युइन मांग को लेकर भी शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हालांकि शिक्षक नेता सब पहुँच जा रहा है, समझ गए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चाहिए दुकान पर तो सेटिंग कर लेता है, पहुँच गया। खैर सवाल वो नहीं है। शिक्षा समाचार में कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों के साथ हमारी आपकी बातचीत हुई। ये समाचार थोड़ी है, ये बातचीत है, बत कही। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के शिक्षा समाचार के बाद सिद्धार्थ जी के सहारे जो सोशल मीडिया पर कुछ शिक्षक लोग जो लिख देते हैं, उसके निलंबन को लेकर जो डंडा चला रहे हैं, थोड़ा उससे बचना चाहिए। और ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी शिक्षा समाचार के साथ। कुछ बड़ी खबर है, आज दिन भर कुछ बड़ी खबरें आई हैं, सबको संजो रहे हैं। सुबह फिर एक विस्फोट होगा, समझ गए ना। 4 एपिसोड तो हो गया है, अब भी 2-4 एपिसोड और चलेगा। किस तरीके से जनाब जो है ट्रांसफर